जिस दोस्ती की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है, लेकिन क्या इस दोस्ती के पीछे कोई कंडीशन अप्लाई वाला खेल चल रहा है? दुनिया भर में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा बुलंद करने वाले डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री से हम सब वाकिफ हैं। लेकिन अचानक वॉशिंगटन के गलियारों से एक ऐसी आवाज उठी है जिसने सबको चौंका दिया है। अमेरिकी सांसद ब्रेट शर्मन ने दावा किया है कि ट्रंप प्रशासन भारत पर भारी आर्थिक बोझ डालने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। क्या रूसी तेल सिर्फ एक मोहरा है? क्या भारत को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है? चलिए आज इस पूरी ऑयल पॉलिटिक्स की परतों को खोलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। कहानी शुरू होती है रूसी तेल से। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस पर कई प्रतिबंध लगे, लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखा। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने भारत के साथ एक बड़ी ट्रेड डील की घोषणा की। इस डील के तहत अमेरिका ने भारत पर लगने वाले टैरिफ यानी आयात शुल्क को 25% से घटाकर 18% कर दिया। सुनने में तो ये अच्छी खबर लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी शर्त जुड़ी है। दावा किया जा रहा है कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा और इसके बदले अमेरिका या वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। लेकिन यही एंट्री होती है अमेरिकी सांसद ब्रेट शर्मन की। उन्होंने ट्रंप प्रशासन की नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। शर्मन का कहना है कि भारत को निशाना बनाना सरासर गलत है। उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं वो आपको हैरान कर देंगे। शर्मन ने तुलना की 3 देशों की, भारत, हंगरी और चीन। हंगरी ये देश अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल रूस से लेता है, लेकिन अमेरिका ने उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाया। चीन रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार। चीन पर टैरिफ तो लगे हैं, लेकिन वो रूसी तेल की वजह से नहीं बल्कि अन्य व्यापारिक विवादों के कारण। अब बचा भारत। भारत अपनी जरूरत का सिर्फ 21% तेल रूस से लेता है। अब सवाल ये है कि जब 90% तेल लेने वाले हंगरी को छूट है, तो सिर्फ 21% तेल लेने वाले भारत पे ये टैरिफ की तलवार क्यों लटकाई जा रही है? शर्मन का सीधा आरोप है ट्रंप भारत पर भारी जुर्माना लगाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। अमेरिका का तर्क सीधा है। वो कहते हैं कि रूसी तेल की बिक्री से व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए पैसा मिलता है। यानी भारत अगर तेल खरीदता है तो वो अनजाने में रूस की मदद कर रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि खुद अमेरिका भी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कहीं ना कहीं रूसी स्रोतों पर निर्भर रहता है। ऐसे में भारत जैसे रणनीतिक साझेदार को इस तरह दबाव में लेना क्या सही है? सांसद शर्मन ने राष्ट्रपति ट्रंप से इस नीति को तुरंत पलटने की मांग की। अब बात करते हैं उस सम्मान और दोस्ती की जिसकी चर्चा ट्रंप अक्सर करते हैं। इस महीने की शुरुआत में ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना करीबी दोस्त और शक्तिशाली नेता बताया था। उन्होंने कहा था कि भारत अब अमेरिका से तेल खरीदेगा, जिससे यूक्रेन युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी। लेकिन क्या ये डील भारत के हित में है? रूस से मिलने वाला तेल भारत को सस्ता पड़ता है। अगर भारत अमेरिका या वेनेजुएला की तरफ मुड़ता है तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा? तो लबोलुआब ये है कि भारत इस वक्त एक कूटनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ अमेरिका के साथ मजबूत व्यापारिक रिश्ते हैं, तो दूसरी तरफ रूस के साथ दशकों पुरानी दोस्ती और सस्ती ऊर्जा की जरूरत। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर भारत रूसी तेल पर अपनी निर्भरता कम करता है तो क्या ट्रंप प्रशासन वाकई भारत को वो रियायतें देगा जिसका वादा उसने किया था, या फिर ये सिर्फ शुरुआत है एक नए ट्रेड वॉर की? क्या भारत अपनी ऊर्जा नीति को अमेरिका के हिसाब से बदलेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात साफ है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही दुश्मन होती है, तो बस अपनी जरूरत। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप का भारत पर ये दबाव सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.